देता हूँ एंड उसके अंदर बेसिकली मैक्स होगा, उसके अंदर होगा वेलकम टू प्रोटेक्ट। सही है, इतना सही है। ठीक है, एक फिर से कैरेक्टर सब स्ट्रिंग ऐसे मैं कुछ एक बना कर रखूँगा, उसके अंदर भी मैक्स हो सकता है, नॉट श्योर। ठीक है, तो उसको साइज़ दे दिया, ये बना के रख दिया। अच्छा, अब पहली चीज़ क्या थी, बस डिस्प्ले करके दिखा दो एटलीस्ट, है ना। पेंसिल से मेन स्ट्रिंग और काइंड ऑफ मैं एक स्लैश एन देता और फिर परसेंटेज प्रिंट करता, मेन स्ट्रिंग वाला वैल्यू पास कर दिया। ठीक है, फाइन। नाउ अगेन एक प्रिंट एफ की लाइन डालता हूँ, से एंटर दी सब स्ट्रिंग। ठीक है, अब उसको स्कैन कर लेते हैं परसेंट एस के अंदर और उसको % सब स्ट्रिंग के अंदर सेव कर लिया। फाइन। अच्छा, जैसे मेन स्ट्रिंग प्रिंट किया तो सब स्ट्रिंग भी एक बार प्रिंट कर देता हूँ। सब स्ट्रिंग सब, ठीक है। जीरो वार्निंग्स, ठीक है। फिलहाल के लिए तो बस डिस्प्ले करके दिखा है ना। फाइन। सपोज सेल से कॉम ये वर्ड ढूंढना है मुझे, फाइन। अब उसके हिसाब से सब स्ट्रिंग कॉम। अच्छा, अब वो बस है या नहीं उसके लिए चेक करना है। अच्छा, तो उसके लिए आई टोल्ड str नाम का फंक्शन है, ठीक है, फाइन। तो अब वो str क्या करेगा, सपोज से व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, आई विल सपोज इंट z कोई वेरिएबल, ठीक है। एंड सी आई वॉज टेलिंग कि पहले चेक करो कि क्या वैल्यू आती है। str अगर मैं ब्रैकेट में देता हूँ, यहाँ पे मेरी मेन स्ट्रिंग जाएगी, ठीक है, एंड उसके बाद में सब स्ट्रिंग जाएगी, दो चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। अब मैं पहले बोलता हूँ कि पहले प्रिंट करके देखता हूँ z में वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, जस्ट टू कंपेयर कि अगर कोई चीज़ मैच हुई तो क्या वैल्यू मिलेगी, मैच नहीं हुई तो क्या वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो आई विल से प्रिंट स्लैश एन z इक्वल टू %d एंड मैं z की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। अच्छा, उसके अंदर जब पढ़ा था तो कुछ रिटर्न में भेजता लिखा होगा उधर से मैच होने के बाद में कुछ वैल्यू, तो क्या किस फॉर्मेट में भेज रहा था वो पढ़ा, ठीक, वो भी एक बार देख लो कि क्या फॉर्मेट में वैल्यू आती है। तो जब हम लोग हमारा खुद का कोई फंक्शन बनाएंगे, देखो अभी यहाँ पे एक, ठीक है, लाइन नंबर 18 के अंदर वो कुछ तो एक ये बता रहा है, वार्निंग असाइनमेंट मेक्स इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट कास्टिंग, ठीक है, फाइन। तो ये एक वो वार्निंग मैसेज दे रहा है, असाइनमेंट मेक्स इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट कास्टिंग, विदाउट अ कास्ट, ठीक है। तो ये जो भी स्ट्रिंग, ये जो वैल्यू है काइंड, अच्छा देन अगेन अभी ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर अगर मैं सपोज से सिर्फ str लिखता, ठीक है, इफ आई जस्ट रिमूव दिस थिंग, सिर्फ str लिख के मैंने ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स दे दिए, सॉरी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली देखो वो कुछ मुझे टाइप बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो देखो रिटर्न क्या करता है, कांस्टेंट रिटर्न कैरेक्टर पॉइंटर, मतलब बेसिकली ये एक रिटर्न में स्ट्रिंग वापस दे रहा है, ठीक है, फाइन। और फिर जो भी इसके अंदर जो दो पैरामीटर्स है, एक आपकी जो मेन स्ट्रिंग है और दूसरी जो सब स्ट्रिंग है, फाइन। ये जो दो चीज़ें आप उसको पैरामीटर में दे रहे हो, तो बेसिकली उधर भी देखने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे भी आपको बस ब्रैकेट दे दोगे, ऑटोमेटिकली इन चीज़ों सजेशन देता है। अगेन वो आईडी का थोड़ा सा हमारा एक एडवांटेज हुआ यूज़ करने के लिए, ठीक है, फाइन। तो उसको वापस से, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आने वाली है ये मेरे पास एक स्ट्रिंग आने वाला है, ठीक है, तो एक कैरेक्टर एरे आने वाला है, तो मुझे उसके हिसाब से काइंड ऑफ एक कुछ वैल्यू बना के रखनी पड़ेगी। तो सपोज सेल से कैरेक्टर z का एक एरे है, ठीक है, तो ऐसा कर दूंगा, ये चलेगा, ठीक, वेरी गुड, ठीक, कंपाइल करते हैं, ठीक है,
अब क्या बता रहा है वो? अच्छा, इसके अंदर मैक्स डालना पड़ेगा। चलो मैक्स डालते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, अब इस पे एरर दिखा रहा है फिर से, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन में माय बैड। ठीक है, फिर से एक बार सेव करता हूँ, फिर से एक बार कंपाइल करता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड बिफोर टोकन समथिंग। ठीक है, असाइनमेंट एक्सप्रेशन विदाउट एन एरे टैग। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब ये दूसरा वाला एरर आ गया बेसिकली यहाँ पे। अच्छा, अब ये बताओ कि बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो एक कैरेक्टर एरे आने वाला है मेरे पास। ठीक है, अब कैरेक्टर एरे डायरेक्टली हम ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं कि दूसरे एरे के अंदर, एक एरे दूसरे एरे में से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं? नहीं, हमने कहते उसके लिए स्ट्रिंग के अंदर भी एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए क्या हमारे पास था? strcmp, है ना, वो वाला फंक्शन कुछ था। तो उसके थ्रू मैं इस z वाले वेरिएबल में कुछ चीज़ें डाल सकता हूँ। ठीक है, तो अंदर अगेन ऑब्वियस है तो नीचे मुझे अपडेट करना पड़ेगा, इसको परसेंटेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज़ कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग समथिंग लाइक दिस, मुझे कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा, strcmp, और फिर उसके अंदर दो पैरामीटर्स जाएंगे, एक है आपका वो वेरिएबल z और दूसरा वाला जो आपका मेन सोर्स है जहाँ से वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसको फिर से कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, आप कहाँ पे? सेमीकोलन मिसिंग। ठीक है, चलेगा, फिर से एक बार कंपाइल कर लेते हैं, पर वो एरर तो चला गया। ठीक है, नीचे वार्निंग्स भी नहीं है, 0 एरर 0 वार्निंग्स दिखा रहा है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं कंपाइल करता हूँ और मैं रन करता हूँ, लेट्स सी व्हाट आउटपुट वी आर गेटिंग। ठीक है, फाइन। अच्छा, अभी ये मेरी स्ट्रिंग है। अभी इसके अंदर से सपोज से मैं बोलता हूँ INS, ये सब स्ट्रिंग मुझे दूंगी, अब वो यहाँ पे है बेसिकली। ठीक है, फाइन, आई प्रेस एंटर। ठीक है, तो उसने वो सब स्ट्रिंग प्रिंट कर दी मेरी INS, उसने रिटर्न में मुझे कुछ यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे दी। ठीक है, अच्छा, अभी ये जो वैल्यूज़ है अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ गार्बेज, @ वाला सिंबल दिया है उसने मुझे। ठीक है, फाइन, बट द अल्टीमेटली वहाँ से मुझे कुछ रिटर्न में मिला। चलो फॉर एग्जाम्पल से इफ आई रन दिस प्रोग्राम अगेन, ठीक है, अब मैं सपोज से देता हूँ ABC। अब ये ABC ये स्ट्रिंग है नहीं उसके अंदर। ठीक है, फाइन, तभी उसमें कुछ वैल्यू रिटर्न में दिस स्ट्रिंग्स में। ठीक है, चलो इसको एक बार वैलिडेट कर लेता हूँ, परसेंट इसके अंदर वैल्यू आएगी ठीक है, एक्चुअली दिस इज़ नॉट द रिजल्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग, वहाँ पे ब्लैंक दिखना चाहिए था इंस्टेड ऑफ दैट इज। ओके, फाइन। चलो एक चीज़ फिर हम लोग दूसरा एक प्रोसीजर ट्राई कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस थिंग, मैं एक इफ कंडीशन लगा देता हूँ, इफ दिस थिंग। ठीक है, एंड वील से प्रिंट स्लैश एन फाउंड एंड एल्स प्रिंटफ नॉट फाउंड। ठीक है, कॉम्प मिल गया उसको। फिर से रन करता हूँ, से ठीक है, npm समथिंग नॉट। ठीक, फिर से वैलिडेशन के लिए एक बार रन कर लेते हैं। ये वाला वो इधर प्रोटेक्ट के अंदर है, वो TER भी है, TEC भी है ना, तो TEC वाज फाउंड। और अगर मैं फिर से रन करता हूँ कोई एक रैंडम सेव कर दो, ओके, आई से TOW। ठीक है, फाइन, ये तो है नहीं वैसे, तो TO है बट W नहीं है उसमें, राइट, फाइन। अच्छा, ठीक है, चलो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग वाज कि वहाँ पे एम्प्टी आना चाहिए। वाई? बिकॉज कि इसका जो वैल्यू रिटर्न में आता ना, तो या तो अगर कुछ मैच हो गया तो कुछ एक स्ट्रिंग रिटर्न में आएगी, वो भी कुछ गार्बेज स्ट्रिंग होगा, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। बट अगर मैच नहीं होता तो वो नल वैल्यू एक रिटर्न में करता, नल मतलब कुछ भी नहीं, एम्प्टी। ठीक है, फाइन। तो एक्चुअली ये ऐसा भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसा लिख सकते हो इक्वल टू नल, एंड दिस नल इज इन बेसिकली कैपिटल्स। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम था जो मैंने पहले लिखा था। तो उधर कुछ वैल्यू आ जाएगी तो उधर कुछ ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं आता, नल होगा, तो ऑटोमेटिकली 0 कंसिडर करेगा उसको। ठीक है, फाइन। अच्छा, तो ये नया वर्ड आपने देखा है, नल।
ठीक है, आप आगे चल के हम लोग ये अभी स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग थोड़ा सा जब लिंक लिस्ट वाला पार्ट करेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वैसे नल क्या है, बट फिलहाल के लिए समझ में आ रहा है, ये बना लो प्रोग्राम। ठीक है, सिंपल सा है, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा भी। एंड वंस यू मेक दिस काइंड ऑफ मेक, अभी इसके हिसाब से फिर दूसरा ये करो कि ये जो अभी सबस्ट्रिंग जो वाला फंक्शन आपने बनाया है ऑलरेडी यूज़ किया इनबिल्ट फंक्शन है ना, उसके जगह पे अगर खुद को बनाना पड़ता तो क्या करते है ना, खुद को अगर एक फंक्शन बना के फाइंड आउट करना पड़ता कि सबस्ट्रिंग है या नहीं है, वो कोई भी एक दूसरा वर्ड, तो ऐसे ही एक फंक्शन बनाओगे, मेन स्ट्रिंग पास करोगे, दूसरी स्ट्रिंग पास करोगे, अब वो जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है वो मेन स्ट्रिंग में है या नहीं, उसके ऊपर या तो एक रिटर्न कर दो कुछ वैल्यू, 1 रिटर्न कर दिया मतलब मैच मिल गया, 0 रिटर्न कर दो नहीं मिला, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कर दो। लिटरली से वो लास्ट लेग वाला पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो लिटरली वो ऑलरेडी आप कर चुके हो इसके पहले वाला। यूजर से वैल्यू लो, प्रिंट करो, नॉर्मली हार्ड कोडेड वैल्यू है उसको प्रिंट करो, दैट यू हैव ऑलरेडी डन। फंक्शन है वो, जैसे हमने str alien देखा था क्या काम करता था, लेंथ क्या, वैसे str क्या करता है, स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग फाइंड आउट करने का काम करता है, सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करना। उनको नाम कोई अच्छा नहीं मिला, str su भी कुछ दे होता है जैसा सब str कैरेक्टर क्यों लंबा यस, ये वाला Z हाँ वो निकाल दो, नहीं जरूरत उसमें। अब वो हमने एक्चुअली वो चेक कर रहा था ना, वैल्यू क्या आ रही मुझे वो दिखाना था, बट फॉर सम ऑड रीजन दोनों के टाइम पे वो एक ही वैल्यू दिखा रहा है, नल वाली वैल्यू दिखा नहीं रहा सही से, कि नल होगा तो एम्प्टी दिखाना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए, बट स्टिल उसके अंदर फिर भी एक वैल्यू दिखा रहा था, वो निकाल दो, उसकी जरूरत है। वो प्रिंट करके दिखाना था, फिर बाद में z इज इक्वल टू नल है नहीं वो चेक करना होता, दैट इज ओनली थिंग।
कैसे सिंगल तो डाला हुआ है ना, स्केल्स के ऊपर कैसे लिखा सेमीकोलन डाल देंगे इस पे ये यस है ना, तो इसका एक वाला पार्ट उधर ही कर दो। अब ये वाली कोई नहीं इंस्ट्रक्शन यूज किया और डायरेक्टली ऐसे लिखो। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू क्वेश्चन में मींस करना कैसे रन करेंगे बट नॉट फाउंड लिखा ठीक है कोड में स्कैनिंग तो सही से होती है आप तो अभी देखो हम लिखने के लिए ऊपर लिख दिए अगर इक्वल टू नल है तो नॉट फाउंड आना चाहिए है ना, और अगर नॉट इक्वल टू नल या फिर याद करो बस नॉट इक्वल टू अच्छा मेरे प्रोग्राम में एक छोटी सी मिस्टेक थी, इक्वल टू में नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल टू लिख रहे हो आप और तो ऊपर वाले इस वाले पार्ट में फाउंड नहीं नॉट फाउंड लिखा है, अगर नल है तो नॉट फाउंड, अगर नल नहीं है तो मिल गया मतलब उसको मैच है ना। आप अगर ये करोगे तो इट विल बी नॉट फाउंड है ना। तो अगर अभी सर्च करो ये वाला लाइन कंपाइल करो ठीक है, अब वो बताएगा फाउंड नॉट फाउंड आने चाहिए। इक्वल टू नल अलग है, मतलब अगर वो स्ट्रिंग आपने भेजी मैच करने के लिए और वहां से रिटर्न में एम्प्टी आया कुछ नहीं आया तब आपको मैसेज आना चाहिए नॉट फाउंड। ठीक है फाइन, तो इधर इन्होंने क्या लिखा है अगर मैच ना होता तो फाउंड मैसेज दिखा गूगल से कंपाइल करके रन करो सही है ना। अभी चल रहा है वो दूसरे इसके लिए से अप्लाई करो क्योंकि अजीब सा हमको नॉट फाउंड वाला मैसेज आना चाहिए है ना, कंपाइल नहीं फाइन। तो या तो आप कर दो नॉट इक्वल टू नल करना, या तो फिर अगर इक्वल टू नल कर रहे हो तो फिर ऊपर नीचे चेंजेस कर दो, वो नॉट फाउंड और फाउंड को इन्वर्ट कर देना। आ रहा है समझ में? नहीं सबका हो गया। अच्छा अब इमेजिन करो कि विदाउट स्ट्रिंग डॉट एक्स करना क्या लॉजिक लगाओगे, क्या क्या लगेगा, या फिर हाउ विल यू काइंड ऑफ फाइंड आउट कि कोई एक सपोज से मान लो जो सब स्ट्रिंग है उसके अंदर मैं ये वाली वैल्यू डालता हूँ, सब स्ट्रिंग जो भी है मेरी दैट इज इक्वल टू सपोज से TCK प्रोटेक्ट के अंदर ये मेरी सब स्ट्रिंग है, ये मुझे सर्च करना है उस लिस्ट के अंदर है। तो अभी ये मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा कि उसके अंदर है या नहीं है। प्रोग्रामिंग भी छोड़ दो फॉर अ सेकंड लाइक फॉर अ टाइम,
हाउ विल यू फाइंड आउट कि अगर मैंने आपको एक लिस्ट दी, नाम के एक पेपर के ऊपर ना ये दिया और एक दूसरी वाली आपके पास एक चिट्ठी दिया, फिर एक दूसरा पेपर जिस पेपर का बोर्ड आपको मैच करना है उस दूसरे वाले पहले वाले पेपर पे है, क्या करोगे? लाइन बाय लाइन जाओगे, है ना, एक एक चेक करते जाओगे। अच्छा सपोज से मान लो आपको ई मिल गया कहीं, अब ई तो आपको इधर भी मिल रहा है, जैसे ई मिल गया तो आप क्या करोगे? बेसिकली आगे वाली चीजें चेक करना स्टार्ट करोगे, राइट? आगे वाली क्या चीजें चेक करोगे, है ना, राइट? तो बेसिकली अभी मेरे पास देखो एक दो मेरे पास ये लगेंगे, एक मेरे पास एक होगा आई वाला वेरिएबल, एक सपोज से मेरे पास होगा जे वाला वेरिएबल। जे वाला इज पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन, आई इज पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन। जैसे ही घंटा होगी ये आगे आगे चला जाएगा, जैसे मैच होता है, सपोज से मान लो ई के साथ में मैच हो गया, तो जब आई इंक्रीमेंट हो रहा है जे को भी मैं एक से इंक्रीमेंट कर दूंगा, अगला वाला चेक करो सी एक, अगर सपोज से इसकी वैल्यू सी नहीं है तो फिर वापस से जे को 0 पे रहने दो, आई की वैल्यू को फिर से एक लेवल और आगे लेके चलते जाओ, फिर वो आगे चल के इधर भी ई मैच होगा, जैसे ई मैच होगा तो आई की वैल्यू जब आगे जाएगी तो ये जे की वैल्यू फिर से एक बार आगे लेके जाओ। अब उधर स्पेस है और इधर सी है तो ये भी मैच नहीं हो रहा, फिर से काइंड ऑफ ये जे की वैल्यू को 0 पे सेट करेगा, आई की वैल्यू आगे लेके जाएगा। ये कब तक चलेगा? जब तक काइंड ऑफ आप इस पोजीशन पे हो, ठीक है? नाउ यू आर इन दिस पोजीशन में, ठीक है? यहाँ पे आपका आई वाला वेरिएबल आप यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, तो अब ये मैच हो रहा है, ठीक है? तो बेसिकली फॉर के अंदर एक फॉर लूप हमको बनाना पड़ेगा समझ, ठीक है? अब जैसे ही मैच हो गया तो उसके अंदर व्हाट विल डू इज हम लोग लॉजिक लगाएंगे कि आगे वाला एलिमेंट आई वाला तो इंक्रीमेंट हो ही जाएगा, जे वाले को भी इंक्रीमेंट करेंगे, तो अब जे वाला इधर ये भी मैच हो रहा है, फिर से एक बार ये करो, तो मेरे पास अभी दो सब स्ट्रिंग्स के अंदर से मुझे वो कहता है एरेज के अंदर मैचिंग करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक है सपोज से मेरा मेन वाला सब स्ट्रिंग, ठीक है? तो आई विल से उसका जो लॉजिक लगेगा बेसिकली, ठीक है? तो मैं एक दो फॉर लूप्स ले लूंगा, फॉर सपोज से i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, ठीक है, जो आपकी मेन सब स्ट्रिंग है उसकी लेंथ सपोज से, ठीक है? तो ऐसे mlen कुछ ऐसे मैं नाम ले लेता हूँ उसका मेन लेंथ, ठीक है? फाइन, एंड i प्लस प्लस ये करते जाओगे और फिर इस फॉर लूप के अंदर फिर से एक फॉर लूप लगेगा, दैट विल बी फॉर j, ठीक है? फाइन, अब उस j वाले फॉर लूप को भी मैं 0 से ही स्टार्ट करूंगा, j इज लेस देन, तो उसके लिए एक कंडीशन लगेगी उस पर, ठीक है? j इज लेस देन, अभी सपोज से जो सब स्ट्रिंग की लेंथ है slen को जिसको नाम देते हो उधर तक चलेगा, एंड आई से j प्लस प्लस कर दो, ठीक है? अब इस i और j के अंदर बेसिकली, ठीक है, इस फॉर लूप के अंदर एक अभी इफ की कंडीशन लगेगी, ठीक है? सो इफ दैट सपोज ये मेन वाली स्ट्रिंग है मेरी, ठीक है? इसको मैं mstr कुछ नाम दे देता हूँ और इसको sstr कुछ नाम दे देता हूँ, ठीक है? फाइन, तो जो मेरी mstr वाली लिंक है उसके अंदर से बेसिकली i प्लस j, अच्छा अभी j इनिशियली 0 है ना, फाइन, तो अभी i की वैल्यू क्या जो भी होगी 0 होगी इनिशियली, है ना? तो 0 प्लस 0 क्या 0 ही बताएगा, तो 0 लोकेशन वैल्यू उसको कंपेयर करो, इफ दैट इज इक्वल टू दिस sstr बेसिकली ऑफ j, इसके साथ में मैच होती है, दैट इज दैट फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है? फाइन, अगर वो मैच होता है, ठीक है, तो अच्छा if that is matching just to continue, अच्छा फिर या तो फिर नॉट इक्वल टू लो, उल्टा कर देंगे, नॉट इक्वल टू लो, मैच नहीं अगर होता है, सपोज से 0th लोकेशन वाला वैल्यू w is there that is actually not matching with this one, right? So in this scenario what you do is simply इस for loop को ब्रेक कर दो, ठीक है? इस for loop से बाहर निकल जाओ, अब इस for loop से जब बाहर निकले, है ना, तो you are somewhere here on this basic this part now, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, I have to write another line, ठीक है? अगर इस for loop से बाहर निकल गए, अब इस for loop से बाहर निकलने में क्या करता हूँ, मैं j की वैल्यू को चेक करता हूँ, जो मेरा j वाला जो लूप है उसकी वैल्यू चेक करता हूँ, फिर j की साइज चेक करता हूँ। सपोज से अगर j 1 2 3 ये तीनों इटरेशंस के लिए क्या ये चला for loop, तो ऑब्वियसली अगर मैच हो गया होगा, बिकॉज ये इफ वाले पार्ट में पहुंचा ही नहीं होगा, ये हर बार फॉल्स हुआ होगा, तो 3 बार कंसेक्यूटिवली ये चला होगा, तो j के अंदर एक्चुअली जो लेंथ है वो वैल्यू होगी, बिकॉज जब वो j की लेंथ के j के अंदर एक्चुअली s लेंथ वाली वैल्यू मिली, तब जाके j की वैल्यू गया, फिर ये फॉर लूप फॉल्स हुआ और वो फिर बाहर निकला, इट्स नॉट बिकॉज कि वो ब्रेक के अंदर गया और फिर बाहर निकला, ठीक है? तो अच्छा देन अगेन सी वो कैसे क्वेश्चन करते, ठीक है? यहाँ पे चेक करो, अब वो काइंड ऑफ इस फॉर लूप में बेसिकली यहाँ तक आ गया, ऐसे समझ लो, इमेजिन करो i की वैल्यू सपोज से 11 12 13,
ठीक है, आई की वैल्यू सपोज से है 13, अब इस पोजीशन पे आ गए, आई की वैल्यू सपोज से हो गई 14, अब 14 वाली वैल्यू जो है 14, ओके, फिर j इज लेस देन बेसिकली 3 है ना, और j प्लस, फिर इसके अंदर आप आ गए 14 प्लस 0 है ना, दैट इज e वाली वैल्यू है ना, तो ये e वाली वैल्यू उसको मैच कर रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू दिस थिंग। अच्छा, ऐसा कुछ सिनेरियो है नहीं है, तो ये वाला ब्रेक वाला पार्ट आएगा क्या? नहीं आएगा, सीधा आगे जाएगा, बाद में j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अच्छा, अब j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो j की वैल्यू क्या हुई 1 है ना, तो अभी 14 प्लस 1, अभी i की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 14 है, 14 प्लस 1 इज नॉट 15, तो 15th लोकेशन पे क्या वैल्यू है c है, उसको कंपेयर करो इधर के j के इसके साथ में, j ऑफ सबस्ट्रिंग के j के साथ में, फर्स्ट लोकेशन के साथ में, अब वो भी मैच हो रही है, तो फिर से ब्रेक होगा क्या? नहीं होगा, फिर से काइंड ऑफ ऊपर जाएगा, j की वैल्यू फिर से प्लस प्लस होगी, j की वैल्यू j 2, अच्छा लेस देन 3 तक है ना बेसिकली, राइट, अब j की वैल्यू हुई 2, तो बेसिकली 13 प्लस 2 इज 15, तो बेसिकली वो ये वाली वैल्यू को कंपेयर करेगा, अब ये भी वैल्यू काइंड ऑफ मैच हो रही है, तो फिर से ब्रेक नहीं होगा, फिर से ऊपर जाएगा, अब j की वैल्यू हुई 4, 4 इज लेस देन 4, सॉरी j की वैल्यू हुई 3, 3 इज लेस देन 3, फॉल्स हो गया, जब फॉल्स हुआ तो वो लूप से बाहर निकल गया, ये वाले फॉर लूप से है ना, अब ये फॉर लूप से बाहर निकला तो मैं चेक करूंगा अगर j की वैल्यू इज इक्वल टू दैट लेंथ, ठीक है, जो एक्चुअली जो एरे है सबस्ट्रिंग का, उसके सबस्ट्रिंग के एरे की लेंथ के अगर बराबर है तो आई से कि काइंड ऑफ वो मैच मिल गया हमको, ठीक है, तो व्हाट आई डू इज कि यहाँ पे मैं कुछ एक वेरिएबल सेट कर दूँ, कुछ वैल्यू सेट करूँ, ठीक है, और नहीं अगर मिला तो वो लूप फॉर लूप के बाहर आने के बाद में कहता हूँ कि आई वाले फॉर लूप के बाहर आने के बाद फिर से मैं कुछ एक चेक करूँगा कंडीशन, ठीक है, अगर या तो फिर डायरेक्टली बोलूँगा 0 रिटर्न करो, ठीक है, और इसके अंदर जब होगा तो मैं बोलूँगा रिटर्न 1 कर देता, ठीक है, फाइन, तो इधर ऐसे जैसे एक ही लाइन लिखूंगा इधर में रिटर्न 1, ठीक है, 1 मतलब मैच मिल गया, और अगर सपोज से आप लगे जैसे रिटर्न 1 मिलता है ना, तो उसके आगे कुछ भी अगर आपने लिखा होगा ना कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा सीधा कर्सर कहाँ चला जाएगा मेन प्रोग्राम, जहाँ से इसको कॉल आता है वहाँ पे वो वैल्यू भेज देगा, नहीं तो मैं क्या कर दूंगा इधर सिंपली लिख दूंगा रिटर्न 0, ठीक है, तो अगर ये पूरा का पूरा फॉर लूप चला बट उसके अंदर ये वाले सेक्शन में कभी गया नहीं, मतलब मैच मिला ही नहीं उसको कोई, अगर मैच नहीं मिला तो फिर नो मैच फाउंड हो गया, सिर्फ रिटर्न 0 कर देंगे, तो ये आपका मेन है कोड, ठीक है। अच्छा, आपको कोड बनाने के लिए बेसिकली तो फंक्शन ये फंक्शन के अंदर ये लॉजिक लगेगी, बट हमको लेंथ कैलकुलेट करने के लिए भी फंक्शन बनाना पड़ेगा, बिकॉज string.h यूज नहीं करना है ना, है, तो हम लोग यही प्रोग्राम को काइंड ऑफ कॉपी पेस्ट करते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे फॉर अस, देन अगेन अभी ये str के अंदर स्ट्रिंग रिटर्न करना है, हम लोग हमारे काइंड ऑफ वैल्यू के थ्रू, हमारे प्रोग्राम के थ्रू हम लोग एक कुछ नंबर रिटर्न करते हैं, 0 मिला तो नॉट फाउंड, 1 मिला तो फाउंड, ठीक है, ऐसा कुछ, या फिर उल्टा करना है उल्टा करना, तो इधर आगे देख लो, ठीक है, और देख लेना, ठीक है, तो ये आपका कोड है, इसको ऐसे ही कॉपी करता हूँ, मैं इसमें पेस्ट करता हूँ। अच्छा, नाउ व्हाट वी वांट इज वी डोंट वांट string.h, ठीक है, ये निकाल दिया, ठीक है, फिर ये सारा प्रिंटिंग विंटिंग ठीक है, देन वी हैव दिस सबस्ट्रिंग। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ आएगी, वो हम लोग देखते हैं क्या आएगी, ओके, एंड आई विल टेक दैट z वेरिएबल ऑल्सो। अच्छा, ये जो z वेरिएबल था मैंने पहले जैसे इंटीजर बना रखा था, मैं उसको ऐसे इंटीजर बना के रखता हूँ, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल से z इज इक्वल टू सपोज से सब अंडरस्कोर str, मैं ऐसा कुछ एक फंक्शन बनाता हूँ, और उसके अंदर मैं मेरी दोनों स्ट्रिंग्स को पास करता हूँ, मेन स्ट्रिंग एक है, मेन स्ट्रिंग, और एक है आपकी सब स्ट्रिंग। अच्छा, सब str ऑलरेडी यूज़ कर रखा है मैंने, सब स्ट्रिंग, फिर चलो फाइंड अंडरस्कोर, ठीक है, फाइन, ऐसा मैं कुछ एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, वो फंक्शन बनाने के लिए जाते हैं, अच्छा यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी मैं वो z से ही कंपेयर करना है, z अगर इक्वल टू 1 है तो फाउंड है, नहीं तो नॉट फाउंड, ठीक है, फाइन। अच्छा, अभी वो फंक्शन बना लेते हैं, तो आई विल से वॉइड फाइंड अंडरस्कोर सब अंडरस्कोर स्ट्रिंग, है ना, फाइन, ये मेरा फंक्शन था। अब यहाँ पे दो कैरेक्टर्स आ रहे हैं बेसिकली, एक x वाला एक आ रहा है, एंड सपोज से कैरेक्टर एक y वाला एक आ रहा है, ठीक है, दो एरेज ले लिए, ओके। अब उसके बाद में अच्छा, नाउ वेरी फर्स्ट थिंग इज कि अभी मुझे उसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए, बिकॉज वो जो फॉर लूप लगाई है वो फॉर लूप के अंदर मैं लेंथ यूज़ कर रहा हूँ, तो लेंथ वाला फंक्शन भी हमारे पास वो strlen वाला था, बट वो सब इसके अंदर था string.h में, तो वो भी एक बनाना पड़ेगा, राइट, तो चलो पहले वो भी एक बना लेता हूँ। ये बेसिकली बस एक सिंपल सा लेआउट बनाया। अच्छा, अभी वो जो लेंथ वाला जो फंक्शन था, अच्छा यहाँ पे भी इनफैक्ट यहाँ पे वो रिटर्न कुछ वैल्यू करने वाला है, ठीक है, फाइन, फाइन, तो ये भी जो ये है str_len, ये कुछ एक फंक्शन बनाता हूँ, और इसके अंदर एक कैरेक्टर एरे कुछ एक आने वाला है मेरे पास, ठीक है, फाइन, एल से एक इंटीजर c एक ले लिया, एक इंटीजर i एक ले लिया,
तो वो आई वाला वेरिएबल भी रिटर्न कर सकते हैं हम लोग, बट फाइन. एंड व्हाट वी विल डू इज कि we'll start a for loop. ठीक है, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन, अच्छा i इज लेस देन आएगा या फिर x ऑफ i आएगा. x ऑफ i इज नॉट इक्वल टू, है ना, /0. /0 इंडिकेट्स एंड ऑफ स्ट्रिंग, राइट. और i प्लस प्लस करते जाओ, और फिर इसके अंदर व्हाट यू डू इज कि इसके अंदर काउंट को प्लस प्लस करते जाओ, एंड वंस यू आर डन विथ एवरीथिंग रिटर्न कर दो काउंट को. ठीक है, सही है. ठीक, चले. तो अब काइंड ऑफ मुझे यहाँ पे एक सपोज से mlen काइंड ऑफ एक फंक्शन ले लिया, उसके अंदर मैं बोलता हूँ str_len इस फंक्शन को कॉल करो, और x की वैल्यू मैं x एरे को पास करो, तो उसकी जो भी साइज़ होगी वो मुझे रिटर्न कर देगा, 10, 20, 50 जो भी कुछ होगी वो. ठीक है. सिमिलरली ये करता हूँ मैं सपोज फॉर सब स्ट्रिंग के लिए, और उसके अंदर वो y वाला एरे पास करता हूँ, तो उसके अंदर 4, 5, 10 जो भी कुछ उसकी वैल्यू होगी वो रिटर्न में भेज देगा. ओके, ये दोनों चीज़ें हो गई. अब वो फॉर लूप वाला लॉजिक स्टार्ट करते हैं. अच्छा, उसके अलावा और कोई वेरिएबल है कि लिया हुआ एक्स्ट्रा में? आई डोंट थिंक सो, है ना. फाइन, वही दो वेरिएबल्स है. ठीक है, तो x और y. ओके, तो जस्ट सिर्फ, अच्छा i और j लगेगा वेरिएबल, राइट, है ना. तो अच्छे इंट i, j, ये दो वेरिएबल ले लेता हूँ. तो अच्छे फॉर i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन mlen. ठीक है, फाइन, एंड i प्लस प्लस. उसके अंदर एक फिर से फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर j इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन slen. ठीक है, एंड अच्छे j प्लस प्लस. ठीक है, इसके अंदर एक इफ कंडीशन आ जाएगी. अब इफ व्हाट विल से x ऑफ i प्लस j, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू y ऑफ j. अगर ऐसा मैच नहीं हो रहा है तो सिंपली क्या कर दो, इस लूप को ब्रेक कर दो. अच्छा, इस, हाँ, y ऑफ j, यस करेक्ट, सॉरी. ठीक है, y ऑफ j करेक्ट. ओके, और अगर ये वाला सिनेरियो नहीं चलता तो ये फॉर लूप को ब्रेक कर दो. अच्छा, फॉर लूप से बाहर आने के बाद में मैं काइंड ऑफ चेक करूँगा j की वैल्यू. इफ़ j इज़ इक्वल टू slen. ठीक है, मतलब अगर वो साइज़ 3 थी तो 0 से लेके 2 तक चला, और वो काइंड ऑफ ये वाला सेक्शन फॉल्स होने की वजह से वो फॉर लूप से बाहर निकला. ठीक है, तो हम लोग वो चेक कर रहे हैं कि ये वाला सेक्शन फॉल्स होने की वजह से बाहर निकला है. क्यों? बिकॉज अगर इधर से 4 अगर सपोज से साइज़ थी तो 4 इज़ लेस देन 4 ये फॉल्स होता तो बाहर निकल जाता, राइट. अगर वो सिनेरियो की वजह से बाहर निकला है तो सिंपली से रिटर्न 1. ठीक है. अच्छा, और अगर वो सारा ये होता है, लूप होता है, ये सारा काइंड ऑफ इफ वाले पार्ट में कभी पहुँचेगा ही नहीं, तो ये, अच्छा, रिटर्न RET URL. ठीक है, फाइन. अगर वो सारा चीज़ अगर सपोज से सक्सेसफुली नहीं होता, मैच कहीं पे मिलता ही नहीं उसको, हर बार वो किसी ना किसी वजह से ब्रेक हो रहा है, एक वैल्यूज़ या 2 वैल्यूज़ मैच हो रही है और वो ब्रेक हो रहा है हर बार, तो ऑब्वियसली बात है ये वाले इफ वाले पार्ट में कभी जाएगा नहीं, रिटर्न 1 करेगा नहीं. तो ये जब फॉर लूप खत्म होगा तो उसके बाद में बस मैं लिख देता हूँ रिटर्न 0. ठीक है, और मैं यहाँ से रिटर्न में देखो इंटीजर भेज रहा हूँ, है ना. फाइन, आई एम सेंडिंग बैक एन इंटीजर ओवर हियर. ठीक है, तो ये इंटीजर वापस जाने वाला है. ओके, तो ये अभी इंटीजर जो है ये यहाँ पे आएगा. अच्छा, अभी अगर इफ़ यू नोटिस हमने एक फंक्शन में से दूसरे फंक्शन को कॉल किया. ठीक है, फाइन. अच्छा, अब क्या कर सकते हो, देयर इज वन मोर कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न. ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिकर्शन. फंक्शन खुद ही को फिर से कॉल करता रहेगा. ठीक है, फाइन, उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्शन. वो टॉपिक भी देख लेंगे पहले तो. ठीक है, लेंथ हो गया, ये हो गया. ठीक है, चलो इसको हम लोग रन करके देखते हैं. ठीक है, ये हो गया, रिटर्न वहाँ से 1 करेगा. अगर 1 किया तो फाउंड है, नहीं तो नॉट फाउंड. ठीक है, फाइन. इसको सपोज से मैं इसमें करते हैं सब स्ट्रिंग विदाउट कंपाइलिंग इट, 0 error 0 warnings, रन करके चेक करते हैं. ठीक है, तो सपोज से गिव प्रो. फाइन, तो प्रो वॉज नॉट फाउंड, मिल जाना चाहिए था. ठीक है, चलो हमारे प्रोग्राम में चेक करते हैं. यहाँ से हमको क्या वैल्यू मिली. ये भी सही था, ऑल्सो राइट. ठीक है, अच्छा, लेंथ चेक कर लेते हैं दोनों की क्या मिल रही है. ठीक है, तो वंस आई एम हियर एंड से printf mlen इक्वल टू %d एंड mlen. ठीक है,
अच्छा, अब ये ब्रेक के अंदर जाना ही नहीं चाहिए था बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है। तो जस्ट पुट अ डैश हो गया जस्ट टू चेक अगर ब्रेक के अंदर गया था क्या। अगर ब्रेक के अंदर गया था मतलब हमारा कहीं पे भी लूपिंग के अंदर फिर गड़बड़ चलती है, ठीक है। वो भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर इशू, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, करते हैं, ठीक है। अगेन आई जस्ट गिव प्रो ओनली, ठीक है, फाइन। अच्छा, अभी टोटल कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3, चलो जाना तो पता ही चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो ब्रेक के अंदर इनफाइनाइट लूप में अटका हुआ है, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो इनफाइनाइट टाइम जाना नहीं चाहिए था, ठीक है। सो इनफाइनाइट टाइम्स क्यों जा रहा है, हमने कुछ ये कर दिया। अच्छा, इफ आई जस्ट से कमेंट दिस आउट, मुझे काइंड ऑफ साइज चेक करने को इसकी, ठीक, हाँ फाइन। सी नंबर सही से नहीं गए उसके अंदर, साइज सही से एक्सेप्ट नहीं, चलो उसको साइज में गड़बड़ है, फिर साइज को चेक कर लेते हैं। अच्छा, क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या लगता है, सॉरी, यस, व्हाट डू यू थिंक, क्या गड़बड़ हो सकती है। लेंथ कैलकुलेट सही से नहीं की उसने, एक्स ऑफ आई है ना, देखो, हाँ क्या नहीं लिया, ये फंक्शन साइज कैलकुलेट करनी है ना, अभी फॉर लूप लगाना तुमको, अभी कैरेक्टर यूजर ने कोई भी एन एक्स वाई जेड नंबर ऑफ साइज देगा, तो तुमको कैसे पता साइज क्या, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना पहले लेंथ कितनी है, कितने कैरेक्टर्स है, तो उसके लिए ये फंक्शन। अच्छा, एक सिंपल सी सिली मिस्टेक, फाइन, पहले उसके अंदर कुछ गार्बेज वैल्यू थी, तो गार्बेज वैल्यू प्लस जो भी एडिशनल हमारी थी वो वैल्यू उसने कर ली और कुछ अजीब सा वो रिजल्ट दिखा रहा था, ठीक है, चलेगा, कंपाइल करते हैं। अच्छा, अभी वो नीचे वाला पार्ट मैंने कमेंट आउट किया वैसे, बट ये वाला सेक्शन इज दैट, ठीक है, तो साइज वो प्रॉपर अभी मुझे दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस से तो देख लो, ठीक है, तो नंबर फाउंड दिखा रहा था, टोटल 37 लेंथ है उसकी, ठीक, टोटल काउंट करना तो काउंट करना, 37 काइंड ऑफ कैरेक्टर्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। और ये जो प्रो है उसके अंदर 3 ही कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, अभी ये कैलकुलेट करने के लिए हमने काइंड ऑफ वो फंक्शन बनाया है ना, तो अगर सपोज अभी मैं प्रो की जगह कुछ और कैरेक्टर आता तो कितने कैरेक्टर्स है वो काउंट करने के लिए वो लेंथ वाला फंक्शन, ठीक है, फाइन। और वो दिखा भी रहा है फाउंड, चलो नॉट फाउंड वाला कुछ चेक करते हैं, ठीक है। तो जस्ट रन इट अगेन, प्रो की जगह प्री कर देता हूँ, चलो, ठीक है, फाइन। तो प्री वॉज नॉट फाउंड है ना, बिकॉज है ही नहीं लिस्ट के अंदर, ठीक है। पुट इज देयर, ठीक है, फाइन, बहुत सारी चीज़ें, ओके। तो इसके साथ में आप खेल सकते हो, सो ये भी काइंड ऑफ एक असेसमेंट में मैं डाल सकता हूँ आपके, ठीक है। आई हैव गिवन यू काइंड ऑफ 5-6 क्वेश्चन, जहाँ से काइंड ऑफ मैं आपको काइंड ऑफ ये एक हो गया, स्ट्रिंग वाला हो गया, एरे वाले हो गए, फिर वो पिरामिड वाला जो डायग्राम्स होते हैं वो वाले हो गए, राइट। उसके अंदर से मैं 4-5 कुछ क्वेश्चन डालूंगा आपको, काइंड ऑफ फाइनल जो आपका असेसमेंट होगा उसके अंदर 2 आवर्स होंगे आपके पास, 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से आपको कोई भी 4 सॉल्व करना है, दैट इज़ बेसिकली योर गोल, ठीक है, फाइन, ठीक है। समझ में आ रहा है, बनाना है इसको या फिर स्किप करते हैं, बना लो, चलो, ठीक है, चलेगा, ठीक है। वही सेम कोड कॉपी पेस्ट करो, बट उसके अंदर जो एक फंक्शन हमने जो यूज़ किया था वो फंक्शन की जगह पे हमने बाकी वो चेंजेस कर दिए, ठीक है, हमने खुद का एक फंक्शन बनाया। अच्छा, अभी वो फंक्शन को बनाने के अंदर उसके अंदर भी हमको एक लेंथ चाहिए था, तो उसके लिए फिर से हमने और एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, फाइन, बना लो, ट्राई करो।